तारीख 19 अक्टूबर सन 2022 दिन बुधवार। इस वक्त आप बने हुए हैं टीवी 9 डिजिटल चैनल पर और आपके साथ मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान, लेकर आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉडकास्ट। आज दो टूक बात करते हैं इंटरपोल की। इंटरपोल यानी 195 देशों के सहयोग के लिए इन्हीं देशों के सहयोग से बना दुनिया का सबसे बड़ा और इकलौता अंतर्राष्ट्रीय साझा पुलिस संगठन। आज यह इंटरपोल का जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंटरपोल इन दिनों हिंदुस्तान की राजधानी नई दिल्ली में पहुंचा हुआ है अपने तमाम लाव लश्कर के साथ। पूरे 25 साल बाद भारत में अपनी 90वीं महासभा के भव्य आयोजन के वास्ते इंटरपोल का 18 अक्टूबर सन 2022 से शुरू हो चुका यह 4 दिवसीय भव्य आयोजन 21 अक्टूबर 2022 को विराम लेगा। मंगलवार को नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान के विशाल सभागार में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरपोल की इस आम सभा का विधिवत उद्घाटन किया। इंटरपोल के सभी 195 सदस्य देशों के प्रतिनिधि जहां इस यादगार अवसर के गवाह बन रहे हैं, वहीं इस जलसे में शामिल पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी दाऊद इब्राहिम, पाकिस्तान में मौजूद अमेरिका और भारत के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हाफिज सईद व लश्कर तैयबा जैसे पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों को लेकर पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा रहे उसकी फेडरल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के डायरेक्टर जनरल मोहसिन भट्ट ने दुनिया भर में अपनी और अपने देश पाकिस्तान की बेइज्जती कराने का मौका यह भी हाथ से खाली नहीं जाने दिया। इंटरनेशनल मीडिया द्वारा इन सब के बारे में पूछे गए सवालों से भी आंख चुराने के चलते दुनिया भर में पाकिस्तान की जमकर छीछा लेदर कहिए या फजीयत करा ही बैठे, तमाम खामोशी अख्तियार कर लेने के बावजूद। दरअसल मौजूदा वक्त में दुनिया में एक खतरनाक चुनौती के रूप में उभर कर सामने आ रहे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की दुनिया को ध्यान में रखते हुए इंटरपोल की इस महासभा का भारत में आयोजन विशेष महत्व रखता है। उम्मीद यह है कि इस महासभा में उपस्थित दुनिया के तमाम सहयोगी देश अपनी अपनी हदों में सक्रिय उन इंटरनेशनल गैंग्स पर नकेल कसने की रणनीति बना सकते हैं जो विदेशों में बैठकर देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए दीमक से भी खतरनाक साबित होते हैं। इंटरपोल की इस महासभा में नार्को टेररिज्म, ड्रग सिंडिकेट, साइबर क्राइम, कुख्यात गैंगस्टर्स के ठिकानों और फ्रॉड से जुड़े अपराधियों द्वारा अपराध के रातों रात बदल डाले गए पैटर्न पर न सिर्फ चर्चा की जा रही है बल्कि एक दूसरे से इनपुट शेयर करने पर भी सहमति बनाने की कोशिशें जारी हैं। यह बताना जरूरी है कि मोनाको में साल 1914 में 14 अप्रैल से 18 अप्रैल के बीच इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कांग्रेस की आम सभा आयोजित की गई थी। उसी सभा में सर्वप्रथम इंटरपोल सा कोई अंतर्राष्ट्रीय साझा पुलिस संगठन तैयार करने का विचार आया था। भारत इसका सदस्य साल 1949 में बना। कहा जाता है कि उस समय यानी अप्रैल साल 1914 में 24 देशों के अधिकारियों ने अपराध को सुलझाने के तरीकों या तकनीकों की पहचान और प्रत्यर्पण के लिए आपसी सहयोग पर तब चर्चा की थी। फिलहाल जो भी हो, भारत में इंटरपोल के चल रहे इस 4 दिनी जलसे से दुनिया को क्या कुछ हासिल होगा, इस सवाल का जवाब अभी भविष्य के गर्भ में ही रहने दीजिए। हाँ, इतना तो इस जलसे के पहले दिन ही सिद्ध हो गया कि दुनिया भर में आतंकवाद की बेल पौड़ाने बढ़ाने के लिए बदनाम पाकिस्तान का इरादा आतंकवाद और आतंकवादियों से खुद को दूर करने का अभी भी कतई नहीं है। इसके लिए आइंदा भी उसे चाहे तमाम उम्र खुद की और अपनी आने वाली पीढ़ियों के इसके लिए किसी भी हद को पार करके खुद की थू ही कराने पर क्यों ना अड़ना पड़ जाए। आतंकवाद के मुद्दे पर एक बार हिंदुस्तान की ही सरजमी पर इंटरपोल के इस यादगार जलसे में फिर पाकिस्तान के सरेआम नंगे हो जाने की इस बेबाक दो टूक खरी खरी कहानी को अल्पविराम देने के साथ ही अब आज मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। गुरुवार रात मेरी लौट कर आने तक कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्त, जाते जाते कमेंट बॉक्स में अपने मन की भड़ास बयान करके टीवी 9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब भी तो करते जाइए।